Assalamualaikum everyone, so welcome back to my another YouTube vlog. तो भाई आज का सीन ऐसा है कि आज मैं करने वाली हूँ एक मशहूर टिकटॉकर डक्की भाई के ऊपर बात, जो कि आज आए हुए हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आए हुए हैं। तो मैं आज उनके बारे में कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात मैं ये बताने वाली हूँ कि यार मुझे यकीन ही नहीं आता कि इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो इतने फेमस हो चुके हैं, जो इतनी ऊंचाई पे जा चुके हैं, अगर एक वीडियो से वो इतना डाउन टू अर्थ आ सकते हैं, वो इतना गिर सकते हैं, उनके हाफ सब्सक्राइबर से बिल्कुल डाउन सब्सक्राइबर हो सकते हैं। तो मैं कहती हूँ ऐसे सब्सक्राइबर का क्या फ़ायदा जो आप पे यकीन नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देन सेकंड थिंग इज़ दैट कि डक्की भाई बहुत ही इनोसेंट है। वो जो भी है वो वीडियो में बता देते हैं, वो अपने आप को फेक प्रोफाइल की तरह शो नहीं करते, या वो अपने आप को फेक शो नहीं करते। फर्स्ट चीज़ मैंने ये देखी, उनका एक इंटरव्यू था जिसके अंदर वो अपनी जो भी चीज़ें थी उसके बारे में बता रहे थे। और अगर जो इंसान फेक होता है उसको फेस से पता लगता है कि हाँ यार ये फेक है। मैं मानती हूँ कि वो रोस्टिंग करते थे, रोस्टिंग करना इट्स नॉट बैड। आजकल हर कोई रोस्टिंग कर रहा है। अगर हर कोई रोस्टिंग कर रहा है तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि वो हर इंसान खराब है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अगर आपका जो चीज़ आप लोगों को पसंद आएगी तो भाई उनकी सबसे पहली चीज़ लोगों को रोस्टिंग पसंद और यूट्यूबर बने, ठीक है। ऐसी होता है, जो आवाम आपको पसंद करती है आप सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि यार जिस चीज़ में आवाम हमें पसंद कर रही है हम सबसे पहले चीज़ आवाम को उस चीज़ पे एंटरटेन करें। तो ये आवाम की गलती है, आवाम को उनका वो चीज़ पसंद आई, उनकी रोस्टिंग करना, उनको सपोर्ट मिला, उनको व्यूज़ अच्छे आने लगे। जिस जाहिर सी बात है, जिस अगर मुझे फैमिली कंटेंट पे व्यूज़ अच्छे आते हैं, मैं कंटेंट बनाती हूँ, मुझे व्यूज़ अच्छे आते हैं तो मैं यही बनाऊंगी। अगर मुझे कोई और चीज़ पे कंटेंट पे व्यूज़ अच्छे आने लगेंगे तो मैं उसकी तरफ जाऊंगी, बिकॉज मुझे अपने फॉलोअर्स गेन करने हैं। तो ऐसे ही अगर डक्की भाई ने रोस्टिंग के साथ साथ व्लॉगिंग देन स्टार्ट करी तो इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि अगर उन्होंने किसी चीज़ को गलत बोला या उन्होंने किसी की वाइफ के बारे में गलत बात करी, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ गलत है और वो चीज़ की उनको रिग्रेट भी है और वो ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बेसिकली डक्की भाई अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे जा रहे थे, उनके ब्लॉग्स बहुत इंटरटेनिंग होते हैं। एज यू नो हम सभी उन्हें देखते हैं, ठीक है। उनके ब्लॉग्स इतने इंटरटेनिंग होते हैं कि हम भी खुश हो जाते हैं उन्हें देखकर। लेकिन 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 जो मेरा ओपिनियन है उससे, जब से डक्की भाई रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के साथ मिलना शुरू हुए हैं, जब से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। और अभी उन्होंने एक रिसेंटली इंटरव्यू में भी बोला कि जब नदीम मेरे पास आया हुआ था तो मैंने नदीम से पूछा कि नदीम इस बंदी की कॉल आई है, इस बंदी की कौन, मतलब रजब भट्ट। बट वो इतना अच्छा इंसान है डक्की कि उसने रजब भट्ट का नाम रिवील नहीं किया। उसने कहा मैं नाम नहीं ले सकता उस इंसान का जिसने नदीम नानीवाले को ये बोला, जो कि मेरे बहुत क्लोज है। उसने ये बोला कि यार डक्की इज फिनिश, डक्की तो गया अब है और किसके साथ कॉल पे बात करें, मैं उस लड़के का नाम नहीं ले सकता। तो कहता तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हेल्प करनी चाहिए? यार वो तो डकी पे बनता है, ये वो एक अच्छी सी वीडियो बनाए तो ही शायद कोई चांस होगा, वरना ही फिनिश। इस तरह की इसने जब बातें की, मैंने कहा यार मेरा दिल टूट गया यार। अभी मैंने इसको कन्फ्रंट नहीं थी की ये चीज की, क्या आपको पता चल गया? ठीक है। फिर मुझे एक और जगह से रजब का भी पता लगा कि वो मेरे पे हंस रहा है। और लेकिन उसी फेलो व्लॉगर ने मुझे ये भी मैसेज किया हुआ, डकी टेंशन नहीं लेनी, हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा तुम कहते हो वैसे कर लेंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन जिससे भी मैं मिल रहा हूँ, जिससे वो फेलो व्लॉगर मिला, ठीक है, उसने मुझे ये बताया वो तो तुम पे हंस रहा था भाई। वो तो कहता कि ओए होए 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 ये तो ये हो गया दोस्त के, ये हो गया वो हो गया। वहां पे मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा भाई दुनिया चैनल, क्योंकि डक्की सबसे पहले नंबर 1 यूट्यूबर था। अब डक्की भाई नहीं आते, अब आता है रजब भट्ट नंबर 1 यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। आता होगा, लोग पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करती हूँ। इनफैक्ट मेरे मियाँ तो बहुत ही ज़्यादा, वो तो उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, उसको ज़्यादा देखते होंगे, करते होंगे, ठीक है। लेकिन जिसने पूरे साल मेहनत करी है, लाइक 2019, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सो यार जिसने मेहनत करी है, रजब भट्ट विद इन 1 ईयर में बी, ये 2 ईयर मैक्सिमम, सही, ये मैं खुद कह रही हूँ।
उसने इतनी मेहनत करी, लेकिन डक्की भाई, मास सफदर, इन सब ने 4 इयर्स मेहनत करी है, जब जाके उनको इस मेहनत का फल मिला है। तो हम ये कैसे भूल सकते हैं, जो हमारे पिछले यूट्यूबर इतनी मेहनत करके चढ़े हैं, हम उनको डाउन टू फॉल पे लिया है। एक बंदे की बात सुन के उनके जो 8 मिलियन से अबव फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर थे, वो सब्सक्राइबर ने उनको अनसब्सक्राइब कर दिया। तो आपका पसंदीदा शख्स कैसा हुआ कि आपने किसी की बात सुन के उस बंदे को फौरन से गिरा दिया? ऐसा प्यार अवाम नहीं भाई, ऐसा प्यार नहीं करें। अगर आप किसी के साथ जेन्युइन प्यार करते हैं, आप किसी को जेन्युइन पसंद करते हो, तो प्लीज गॉड से उसके ऊपर ट्रस्ट रखें, उसके ऊपर भरोसा रखें, अपना प्यार उस पर एतमाद रखें। मुझे पर्सनली डक्की भाई पसंद है और वो जिंदगी भर रहेंगे। उनकी देखो, हर यूट्यूबर, जब आप यूट्यूबर बनते हो, तो जब आप फेमस होते हो, तो आपके पास लोग आते हैं कि यार पिक्चर्स दे दो। शुरू में ये चीज़ आपको बुरी नहीं लगती, क्योंकि शुरू में आपको बहुत खुशी होती है कि यार मैं फेमस हो गया, लोग आ रहे हैं और लोग कर रहे हैं। देन उसके बाद जब वो लोग ज़्यादा आने लगते हैं, तो आपको वो लोग बुरे लगने लग जाते हैं। क्यों लगने लग जाते हैं? वो लोगों की वजह से। तो आज आप बिल्ड होके यूट्यूबर बने हैं। अगर मैं रजब भट्ट की बात करूँ, तो वो सिर्फ कैमरे में वो चीज़ दिखाता है जो वो चीज़ दिखाना चाहता है, वो चीज़ नहीं दिखाता जो वो चीज़ नहीं दिखाना चाहता। डक्की भाई वॉज द फर्स्ट वन। वो ऐसा इंसान है कि जो वो कैमरे के पीछे है, वो कैमरे के आगे भी है। भले आपको मेरी ये बात बुरी लग रही होगी कि मैं उसकी सपोर्टर हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है, नहीं, वो मेरी इंस्पिरेशन है, मैं उसको ही देख के व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। जो भी फन करती हूँ, मैं डक्की भाई को फॉलो करती हूँ, करती थी, करती रहूँगी। मुझे नहीं लगता डक्की भाई इस जगह पे गलत है। हाँ, अगर उन्होंने किसी की चीज़ का मजाक उड़ाया है, किसी को रोस्ट किया है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ ये चीज़ गलत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बंदे को इतना ज़हनी टॉर्चर कर दो, इतना उसको पागल कर दो कि वो एक बंदा वो ये सोचे कि यार मैं ब्लॉगिंग तो छोड़ ही देता हूँ, बस मैंने कर लिया ही। इंसान को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जब मैंने उनका ये इंटरव्यू सुना कि यार उनको डिच हुआ ना, अगर आपके कोई इतना क्लोज है, लाइक मेरे क्लोज मेरे हस्बैंड है, अगर उनको कोई फ़ोन करके बोलेगा कि यार जैनब की तो ये चीज़ें, अब तो जैनब आ गई सामने, अब क्या करेंगे हम उसका सपोर्ट के लिए? वन डक्की इज फिनिश, जैनब इज फिनिश। तो मेरे दिल पे क्या गुजरे कि यार ये मेरा इतना, मतलब मेरा साथ देने वाला मेरा शौहर जब मेरे बारे में ये बात कर रहा है, तो मैं किसी से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? तो जब रजब भट्ट को डक्की के चेहरे से व्यूज़ चाहिए थे, रजब भट्ट ने उससे दोस्ती करी, उसके साथ रहा, उसके साथ बातचीत करी, उसके साथ कोलैब किया, एवरीथिंग किया। अब जब रजब भट्ट को पता है कि डक्की का डाउनफॉल आ गया है, अब रजब भट्ट क्यों डक्की के लिए खड़ा नहीं हो रहा? हाँ, डक्की रजब भट्ट के लिए तो ऐसे तो कंवल जुल्करनैन भी बहुत ज़्यादा उनके वो थे कि ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी सिस्टर है, मैं तो उसको कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगा। जब जुल्करनैन का डाउनफॉल आया, उसको पुलिस के अकॉर्डिंग, किसी की भी अकॉर्डिंग कुछ भी मैसेजेस आए, कोई भी चीज़ आए, जब रजब भट्ट ने उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया? रजब भट्ट ने उसकी स्टोरी क्यों अपने इंस्टा स्टोरी पे नहीं लगाई? अगर आप पीपल्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इतने जेन्युइन हो, तो आपने वो स्टोरी क्यों नहीं लगाई अपने फ्रेंड के लिए? बिकॉज जुल्करनैन और कंवल तो आपके बहुत अच्छे फैमिली मेम्बर हैं। आप तो कहते हो ये हमारे फैमिली है, तो हमारे रिश्तेदार है, हम, मेरी कंवल मेरी बहन है, ये है फलाना है ढिमकाना। तो कंवल ने भी अपनी स्टोरी पे शेयर किया कि भाई जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं पेट लेने के लिए, जो फ़ोन नहीं कर रहे, जो सोशल मीडिया एक ये है, सोशल मीडिया एक वो है, सोशल मीडिया फलाना है ढिमकाना है, ये वो। जब कंवल आफ्ताब ने आपके लिए इतनी बातें करी और आपको ही मेंशन करके की, तो आपकी इज्जत कहाँ थी? उस वक्त आपने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि रजब भट्ट सिर्फ अपनी ही चीज़ों को फॉलो करता है। अब अगर मैं बात करूंगी शिया और सुन्नी की, तो ये बात ये आ जाएगी कि यार हम सुन्नी है, डक्की सुन्नी है, तो हम उसको सपोर्ट करें। ऐसी बात नहीं है। रजब भट्ट के अंदर जो ये चीज़ें हैं, वो अपने अपने ही फ्रेंड सर्कल में रहता है। हाँ, अगर मैं बात करूँ जहांगीर, हैदर की, डोगर की और शेजी की, इन सब की, तो ये रजब के बहुत क्लोज है। अगर मैं देखा जाए जहांगीर को, बिकॉज वो सुन्नी है, तो वो लोग जहांगीर को वो वैल्यू नहीं देता रजब, जो वैल्यू वो हैदर को, शेजी को और डोगर को देता है। क्यों? क्योंकि वो तीनों शिया है और जहांगीर नहीं है। और लास्ट टाइम एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसके ऊपर हैदर को जहांगीर केक खिला रहा था और हैदर कंटिन्यूसली उसको इग्नोर कर रहा था। वाई? क्योंकि वो सुन्नी है,
इस वजह से आप इग्नोर कर रहे थे। और अगर हम आपके ये बात आपके सामने करें तो आप कहेंगे नहीं भाई हम तो ये फर्क ही नहीं करते, हम तो अगर लोगों पे किसी को खाना देते तो वो सुन्नी हो या शिया हो हम फर्क नहीं करते। तो प्लीज फॉर गॉड से ये सब बातें हमारे साथ मत करें। अगर डक्की भाई का डाउनफॉल आया है तो वो डक्की भाई की अपनी गलती है। मैं भी ये चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि वो जब से रजब भट्ट से मिले हैं, उन्होंने रजब भट्ट से कोलैब किया है, उस वक्त से उनका डाउनफॉल आना शुरू हो गया। और रजब भट्ट की माँ जो इतनी ही मासूम औरत बनती हैं, जो इतना रोती हैं, इतना करती हैं, उनके फैंस हाजिर हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। उनके फैंस बोले नहीं वो ऐसे नहीं वो वैसे नहीं, आई फॉलो, मैं रजब भट्ट को फॉलो करती हूँ, मुझे वो पसंद है, मेरी फैमिली को पसंद है, लेकिन जो सच है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर डक्की ये बात बोल रहा है इंटरव्यू के अंदर कि हाँ ये बंदे से मुझे डिच हुआ, और एक बात फर्स्ट मोर थिंग कि अगर आप झूठ बोलते हो तो वो आपके चेहरे से नजर आता है, और अगर आप सच बोलते हो ना तो वो सच आपके फेस से नजर आता है दैट आप सच बोल रहे हो। और उस वक्त वो डक्की के चेहरे से नजर आ रहा था कि डक्की को कितना डिच हुआ जब रजब भट्ट ने ये बात करी। उसने फिर भी इंसानियत के नाम पे उसने कहा मैं ये नाम रिवील नहीं करना चाहता, बिकॉज हो सकता है शायद उसने दोस्ती की इज्जत रखी, लेकिन रजब भट्ट ने तो उस दोस्ती की भी इज्जत ही रखी। उसने कहा डक्की इज फिनिश, जो लीडर होता है वो लीडर रहता है, डक्की यूट्यूब का लीडर है, रहेगा और हमेशा रहेगा। आई सपोर्ट हिम बिकॉज ऐसे सब्सक्राइबर मैं कहती हूँ कोई मायने नहीं रखते, जो एक वर्ड के ऊपर आपको अनसब्सक्राइब कर दे, जो एक वर्ड के ऊपर आपकी बात को डिस्ट्रैक्ट कर दे, आपको अनसब्सक्राइब कर दे। मैं कहती हूँ ऐसे सब्सक्राइबर होना या ना होना बिला वजह है। देखिए इतना मतलब आपको एंटरटेन कराता है, उसके व्लॉग्स लाइक मेरे बच्चे इतने शौक से देखते हैं, पर्सनली मैं इतनी शौक से देखती हूँ, मेरी फैमिली देखती है। तो मैं ये कहूँगी सबका अपना ओपिनियन होता है, पर जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, एंड आई होप सो आपको बुरा ना लगा। और फर्स्ट मोर थिंग, हाँ मैं रजब भट्ट की माँ की बात कर रही थी, क्योंकि डक्की की माँ तो आती नहीं है, ना वो प्री प्लान कोई ब्लॉग्स बनाती है। रही बात रजब भट्ट की मदर की, तो उनकी मदर की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो सलमान के साथ लाइव आई हुई थी, उनके अंदर उनके हस्बैंड कमरे के अंदर शोर कर रहे थे, जिसपे उन्होंने कहा इनको इसको जाके कहे कि चुप हो जाए। आप ऑन द स्क्रीन तो इतनी इज्जत करती हैं अपने हस्बैंड की, और ऑफ द स्क्रीन आपकी वीडियो जब वायरल हुई तो आप कह रहे हैं लोग बहुत कंटेंट बना रहे हैं, लोग मुझे गिराना चाह रहे हैं, लोग मुझे ये करना चाह रहे हैं, लोग मुझे वो करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं भाई? सारी आवाम आपके पीछे ही क्यों लगी हुई है? कुछ तो ऐसा है ना। तो बस मुझे डक्की भाई और रजब भट्ट के बारे में यही बात करनी थी कि जब से रजब भट्ट आया है डक्की की जिंदगी के अंदर, जब से डक्की भाई का डाउनफॉल, मैं ये कहना चाहूंगी कि आई होप सो आपको मेरी कोई बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मस्त करें। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।